यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक समेत सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। फेसबुक और टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का मामला दरखास्त गुजार शहरी असलम ने एडवोकेट नदीम सरवर की वसातत से हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में विफाकी हुकूमत और PTA को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान में हर दूसरे शख्स का यूट्यूब चैनल है जिसे वो ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गैर अखलाकी वीडियोज अपलोड करके पैसा कमाने के लिए व्यूज लिए जाते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पर बगैर किसी लाइसेंस के किसी भी किस्म की वीडियो अपलोड की जा सकती है। खास में नुक्ता उठाया गया कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फेक वीडियोस अपलोड हो रही हैं। यूट्यूबर अपने व्लॉग्स में अपनी खवातीन को दिखाकर खानदानी निजाम तबाह कर रहे हैं। खास में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स पर अमल दरामद करने का हुक्म दे, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म बंद करने का हुक्म जारी किया जाए। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक। कवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। जी मैं बात कर रही हूँ अल्ताफ भैया साहब उर्फ ठुस वकील की। आज ठुस वकील ने अपने आप को डकी और रज्जब की जगह खड़ा कर लिया। थोड़े से सब्सक्राइबर और मुकाबला किनका। आज करेंगे कुछ सवाल और उसके मांगेंगे जवाब। अमतल सिस्टर को तो जानते हो ना, जो USA से है, उनसे तो आप वाकिफ ही होंगे ना। अल्ताफ भैया साहब आज आपका ये जल्द झूठ भी करेंगे बेनकाब और आशा शाहिद पे जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। उनका लगते जिगर तो दुनिया से गया ही गया, पर उनकी चोरी भी हो गई। अब हम अल्ताफ भैया साहब से कहते हैं अब नामा निकाले ना कि अब नामे में किसका नाम आएगा। आज तो दुकानें भी दिखा डाली, पर वो तो आपकी ही फैमिली का मेंबर है ना, जिन्होंने आपकी औकात दिखाई। आखिर फिर एक दफा अहमदीन बलोच उर्फ छमिया ने किया रूबीना पे अटैक। आखिर इनके चोर मुल्तान में ही क्यों सारे होते हैं। ये सब कुछ करें, इनको सब कुछ माफ है, और जब रिएक्शन वाले इनकी असलियत दिखाएं तो मोनिटाइजेशन बंद करके दिखाएं। आखिर क्यों। आज करेंगे इन बातों की वजाहत। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले मैं कल वाली वीडियो जो मैंने लगाई, थैंक यू शुक्रिया बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से कि आपने इतने पॉजिटिव कमेंट किए, आपने मेरी बात को समझा और बिल्कुल ठंडे दिलो दिमाग से आपने कमेंट किए। उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। एक सिस्टर ने तो कहा सिस्टर 2-3 दिन पहले ही बच्चा फोत हो गया हुआ था, इन्होंने वेंटिलेटर क्या उस पर रख के मसनूई सांसें लगा के भी इकट्ठी करने के चक्कर में अनाउंसमेंट देर को की और देर अपनी पूरी सह सामान से व्लॉगिंग करके फिर इन्होंने अनाउंस किया। क्या सब्सक्राइबर चाहिए हैं या रिएक्शन वाले चाहिए हैं कि ये उनको पागल समझते हैं। आज आपने सबके व्लॉग देखे। आशा शाहिद की भी वीडियो आई, पूरे 22 से 23 मिनट की वीडियो थी। उस वीडियो में क्या था उस पर भी बात करेंगे, पर पहले बात करनी है कि आज की वीडियो भी आपने ठंडे दिलो दिमाग से पूरी सुननी है, देखनी है, फिर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना है जो मैं बातें आपके सामने रखने जा रही हूं। मैं पहले बात करती हूं आशा शाहिद की। आशा शाहिद की मतलब आशा की माँ ने ओवरसीज बहन भाइयों का शुक्रिया अदा किया और जिनके घर वो ठहरे हुए थे उनका शुक्रिया अदा किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया अदा करना भी चाहिए था क्योंकि इतनी मुश्किल घड़ी में लोग सारे उनके साथ खड़े थे और सब दुआएं कर रहे थे। पर बात वो है ना, जो रब को मंजूर, जितना कोई अपनी उम्र लिखवा के आया होता है, जब उसका टाइम आता है उसको लौट के अपने रब की तरफ जाना है। पर यहाँ मैं कहूँगी कि अगर इतनी आप लोगों को अमदाद मिल गई है, आपके इतना पैसा आप लोगों के पास आ गया, पर आपके बेटे का इलाज नहीं हुआ, आपने खुद कहा कि बहुत हमारी मतलब अमदाद की गई, तो जब आपके बेटे का इलाज ही नहीं था, डॉक्टरों ने ला इलाज कह दिया था। आपकी सासू माँ यानी आयशा की माँ ने खुद कहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि आप आउट ऑफ कंट्री भी ले जाएंगे तो इसका इलाज नहीं हो सकता, ये अल्लाह की तरफ से ही है, ऐसे ही अगर इसकी जिंदगी होगी इसके साथ ही होगी। तो वो पैसा आप जो सही मुस्तहिक है, जिनको जरूरत है पैसे की,
आप मदद करें ना अपने बेटे के सदके, वो पैसा आगे भेज दें, क्योंकि ओवरसीज बहन भाइयों ने तो वो पैसा आप लोगों को बेटे के लिए दिया था। आप बेटे के नाम की खैरात आगे कर दें जो इसके मुस्तहिक है, जिनको इलाज की जरूरत है। आपने खुद ही कहा कि हॉस्पिटल में काफी बच्चे थे जो आयशा के सामने मरे और आयशा रो रही थी देख देख के। तो मेरा ख्याल है कि जब आपके पास पैसे आ चुके हैं, अमदाद आ चुकी है, तो आप वो पैसे आगे दे दें इंसानियत के नाते, और अपने बेटे का आप सदका करा, आपको भी सदका खैरात आई है, आगे आप उसको सदका करके अपने बेटे की बलाएं डालें और अपने आने वाले वक्त के लिए आसानियां मांगे। ये तो हो गई एक बात। अब मैं पूछती हूँ 22 मिनट की वीडियो बनाने का क्या मतलब था? आप तो माँ बाप थे ना, अगर आप 3 दिन ना भी वीडियो बनाते तो कौन सी क़यामत आ जानी थी? आपके दिल का टुकड़ा था, आपका वो जिगर था, पर आपने 22 मिनट पे अपनी बीवी पे कैमरा फोकस रखा और एक ही बात आप 22 मिनट करते रहे, हौसला रखो हौसला। और आप की आंखों में एक आंसू नहीं था दोनों मियाँ बीवी की, सिर्फ सिसकियां और आवाजें जो कल वाली थी वो आपने साथ अटैच की हुई थी। और मैं दूसरी इनकी बरादरी के जितने भी, जैसे अहमद सबा हो गए, अल्ताफ हो गया, मुखलिस हो गया, असलम हो गया, साहबा समीना और सलमा वगैरह, ये उस वक्त कहाँ थे जब आप 22 मिनट की वीडियो बना रहे थे? आपकी बीवी को दिलासा देने के लिए कोई नहीं था। कैसे होता भाई? उन्होंने भी तो कंटेंट चमकाना था, उन्होंने भी व्लॉगिंग करनी थी, वो व्लॉग बनाने में मसरूफ थे। चले उनको तो कंटेंट मिल गया, पर आपका तो वो बच्चा था। आपने आज के दिन रेस्ट कर लेते तो कौन सी क़यामत आ जानी थी? वैसे भी आप लोग ही कहते हैं कि यूट्यूब से हमें कुछ नहीं मिलता, इतनी आमदन नहीं होती, तो फिर इतनी मजबूरी क्या है कि आप अपनी फोतगियां, अपनी डिलीवरियां, लेबर पेन, हर चीज कैश करवाते हैं? तो रिएक्शन वाले बात करें तो वो कंटेंट बनाते हैं, वो डॉलर कमाते हैं। बहन भाइयों, आपने खुद ही इंसाफ करना है कि एक माँ का, एक बाप का बेटा इस दुनिया फानी से कल ही चला गया और आज 22 मिनट की वो वीडियो बना रहे हैं। और कल का जो नागा हुआ, क्योंकि वो सफर में थे, पर उन्होंने कम्युनिटी जरूर शेयर की अपनी पुरानी वीडियो की। और यहाँ मैं ये भी बात करती चलूं कि इनकी चोरियां सारी फोतगियों पे क्यों होती हैं? अल्ताफ भाई साहब के वालिद साहब फोत हुए तब भी चोरी हो गई, और अब शाहिद आशा वालों का बेटा फोत हुआ तो मुल्तान में उनकी चोरी होगी। आखिर इनके चोर मुल्तान में ही क्यों है? क्या ये सीधा सीधा अटैक रुबीना पे नहीं है? अगर रुबीना बात करे तो वो गुनाहगार है, रुबीना इनको गालियां दे तो वो गलत है, रुबीना इनके अगले पिछलों को रोए तो वो गलत है, वो कंटेंट बना के बैठी है। ये अपनी कौन सी वीडियो है जिधर मुल्तान का जिक्र नहीं करते? क्या आप लोग बच्चे हैं? आप लोगों को समझ नहीं आती? अब मैं यहाँ अल्ताफ भाई से कहूंगी, अब तो मुल्तान में जहाँ रोड पे आपके, मतलब मुझे नहीं पता रिश्ते में आपका वो क्या लगता है, पर आपका रिश्तेदार तो है, उसका मोबाइल पर्स वगैरह गुम हुए तो अब भी नावा निकाले, ना वहां आसिफ भाई थे, ना वहां रुबीना थी। आखिर चोर आप ही करोड़पतियों को क्यों पड़ते हैं? आखिर आपकी चोरियां फोतगी पे क्यों होती हैं? अभी तो पहली मदद भी आपको आई और आपने ठीक तरीके से काउंटिंग नहीं की कि कितने लाखों में आपने ओवरसीज बहन भाइयों को लूटा। आपने अगला रोना धोना भी रख दिया, अब मोबाइल के लिए भी ओवरसीज बहन भाई पैसे भेजेंगे। आप बहन भाइयों ठंडे दिलों गौर से सुनिए, फिर ठंडे दिलो दिमाग से आपने मुझे कमेंट करना है। क्या शाहिद की आज 22 से 23 मिनट की वीडियो बनती थी? वो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बार बार कैमरे की तरफ देख रहा था और अपनी बीवी पे कैमरा फोकस करके। बाकी घर वाले कहाँ थे? वो फोतगी पे गए थे या व्लॉगिंग करने के लिए गए थे? अब ये सवाल मैं आपके लिए बहन भाइयों छोड़े जा रही हूँ, आपने जवाब देना है। अब बात कर लेते हैं जी अल्ताफ भाई साहब उर्फ ठुस वकील की। आज उन्होंने शाहिद की दुकान भी दिखाई, उसके घर का गेट भी दिखाया, पर वो प्लाट, वो जमीनें क्यों नहीं दिखाई? उस तरफ कैमरा उनका क्यों नहीं घूमा? उन्होंने जो बातें की आज उनके जवाब देंगे। उससे पहले मैं अल्ताफ भाई से पूछती हूँ, अमतल का आपको पता है ना, यूएसए में जो रहती हैं, किस लिए उनसे 14 लाख रुपया लिया? क्यों आज तक उनका 14 लाख रुपया वापस नहीं किया? आपको पता है वो पाकिस्तान आ रही है, उन्होंने हमसे राब्ता क्यों किया? उन्होंने आपकी असलियत क्यों बताई? वो भी हम लगाएंगे प्रूफ सबूत के साथ,
क्योंकि आपको वकालत करने का बहुत शौक है और हम वकील के साथ वकील बन के ही खड़े होंगे और उनके हर सवाल का जवाब देंगे। भागते वो हैं पतली गली से जो झूठे होते हैं, हम झूठे नहीं हैं। अब आपने बात की कि भाई जो बच्चे पे कंटेंट बना रहे थे, पहली बात तो मैंने बच्चे पे कोई कंटेंट नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं मैंने बनाई, सब जाके चेक कर सकते हैं। तो जिन्होंने बनाया उनकी तरफ से भी मैं आपको जवाब दे रही हूँ। बच्चे सबके साझे होते हैं, जितनी उम्र कोई लिखवा के आया होता है उतनी ही वो दुनिया में काटता है, ना उससे 1 मिनट ज्यादा ना उससे 1 मिनट कम। ठीक है, जब वक्त आता है उसी वक्त मौत जो होती है ना वो उम्र नहीं देखती, किसी भी उम्र में मौत आ जाती है। पर आपकी बातों के जवाब देने बहुत जरूरी थे। आप गे फोतगी पे थे, पर आप तो रिएक्शन वालों को टारगेट करते रहे और आप कंटेंट बनाते रहे, अपना चैनल चमकाते रहे। एक साइड से आप रंडी रोना रोते हैं कि यूट्यूब से इनकम नहीं, अगर इनकम नहीं तो फोतगी तो अच्छे तरीके से भुगता लेते। आज भी कैमरा उठा लिया, फिर आपने ये कहा कि जो रिएक्शन वालों ने बच्चे का कंटेंट बनाया हुआ था उनके मुंह में अब क्या रहा, बच्चा दुनिया से चला गया। तो अल्ताफ भाई साहब, आपके भाई के बेटे ने जो थंबनेल लगाया, आपने तो उसके मरने से पहले ही उसकी मौत को कैश करवाया। तो अब इसके बारे में आपने अपनी पब्लिक को और रिएक्शन वालियों को जवाब जरूर देना है, उस थंबनेल का क्या मतलब था। फिर आपने कहा कि आज रिएक्शन वालों ने भी इन्ना लिल्लाह के बोल दिए और अफसोस का इजहार किया। तो भाई साहब, जो गंदुम आप खाते हो वही गंदुम हम खाते हैं। हम भी इंसान हैं, हम भी दिल रखते हैं, किसी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तो वैसे भी मस्जिद में ऐलान हो तो इन्ना लिल्लाह सब पे पढ़ना फर्ज है, क्योंकि अपनी मफरत के लिए पढ़ा जाता है और अपनी मौत को याद किया जाता है। तो अगर हम तो मुसलमान हैं, हम तो इस चीज पे यकीन रखते हैं, हमने पढ़ लिया, आपको तो ये भी तकलीफ हो गई। रिएक्शन वालियों ने कह दिया, आपके तो भतीजे ने पहले ही थंबनेल लगा लिया। ये जवाब आपने जरूर देना है। फिर आप दुकानें दिखा रहे थे, वो प्लाट क्यों नहीं दिखाए, उन प्लाटों पे क्यों नहीं कैमरा मारा? क्या आसिफ झूठा है? अब आपने नामा लाजमी निकालना है, क्योंकि आप सिर्फ नामे पे ट्रस्ट करते हैं। आपको अदालतों से, पुलिस स्टेशनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप केस करते तो आपके हवारी भी पकड़ में आते, आप भी पकड़ में आते। आपने, वो कहते हैं ना, पानी हमेशा नीवी था जाता है। आपको पता था आसिफ भाई इस काबिल नहीं है, वो क्या कर लेगा, क्योंकि आपने धमकियां भी दी, अगर ज्यादा बकवास करोगे तो मुझे इंसान से शैतान बनते हुए देर नहीं लगती। उनकी आवाज तो आपने दबा दी। और अब आपकी अगर असलियत रिएक्शन वाले बताते हैं, आपको तो यूट्यूब से पैसा ही नहीं आता, पर मोबाइल आप लोगों के हाथ से नहीं छूटते। आपने पब्लिक को कहा कि अगर रिएक्शन वाली कहती हैं हम इस्लाह का काम करती हैं, हम लोगों को सच्चाई बताती हैं, तो अपनी मोनिटाइजेशन बंद करके डॉलर कमाएं, फिर ये सलाह का काम करें। तो भाई साहब, टिड यानी पेट सबको लगा हुआ है। जो मुल्क के हालात है, घर का एक एक फर्द काम करे तो फिर जाके कहीं पूरी पड़ती है। आप लोग तो वेले हैं, भीख भी लेते हैं, सदका खैरात भी लेते हैं, यूट्यूब से भी आप लोग कमाते हैं, फिर भी आपके बच्चे ना स्कूल गोइंग है, ना अच्छे तन पे कपड़े हैं, सिर्फ आप अपना टोर बनाते हैं। सदका खैरात से टोर बनाया तो क्या टोर बनाया, ये अम्तल सिस्टर का पता है ना, आपसे बेहतर किसको पता होगा। तो हम मोनिटाइजेशन क्यों बंद करें? हम सदका खैरात तो नहीं ले रहे, हम अपने घर की औरतें भी नहीं दिखा रहे, हम अपने घर की बच्चियां भी नहीं दिखा रहे, आप ही रंडी रोना रोते हैं। हमने तो हर दफा कहा कि अगर 1500 से 2000 व्यूज भी आते हैं तो हम महीने का 35-40 हजार यूट्यूब से उठाते हैं, पर आप लोग तो कहते ही नहीं ना कि हम पैसे उठाते हैं। आपका तो रोना यूट्यूब कख नहीं देता, यूट्यूब कख नहीं देता। तो जब यूट्यूब कख नहीं देता, ठुस वकील साहब, रोजाना आप अपने घर की औरतों का केस यूट्यूब पे क्यों लगाते हैं? ये स्टार्ट में आपने क्लिप देखा ना, बस बंद होने लगी हैं। अब अपनी मशीनों को तेल देना बंद कर दें, अब घर गृहस्थी किचन में रखें, क्योंकि हम खुद चाहते हैं, हम खुद अपने मुल्क को, अपने आने वाली न्यू जनरेशन को, खासकर अपनी बेटियों को इस गंदगी से बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वाकई ही यहाँ यूट्यूब, खासकर फैमिली व्लॉगिंग का जो धंधा चल रहा है, ये बंद हो। ये बेशर्मी, इन्होंने खानदान के खानदान, बरादरियों की बरादरियां तबाह कर दी। आपके सामने सोनिया वसीम वाला भी केस पड़ा हुआ है, साबरा नदीम वाला केस भी आपके सामने पड़ा हुआ है, और ऐसे कई अनगिनत केस ये जो यूट्यूब
के नाम पे यूट्यूब फैमिली व्लॉगिंग के लिए कही हैं। कई फैमिलियों ने अपने मतलब बीवियों ने अपने शोहरों से तलाकें ले ली, घर के घर उजड़ गए, न्यू जनरेशन यानी यंग बच्चियां खराब हो रही हैं ये व्लॉगिंग और टिकटॉक की वजह से। क्या ये ऐप इसलिए आए थे कि हम बेहयाई बेशर्मी और भीख मंगी को प्रमोट करें, ना कि इससे कमा के अपने घर के किचन चलाए। इन लोगों ने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। आसफ की चोरी हुई तो नामा निकाला गया, अब शाहिद की चोरी होगी तो क्यों नामा नहीं निकाला जाएगा। अब शाहिद की चोरी का फिर थंबनेल लगाया, ये कंटेंट नहीं तो और क्या है। आप लोग व्लॉगिंग करो, आप लोगों को पैसे भी नहीं आते तो मोनिटाइजेशन ऑन है। आपको ओवरसीज बहन भाई भीख देते हैं, फिर आप उनके नंबर ब्लॉक कर देते हैं उधार के नाम पे। जैसे आपने सिस्टर अमतल से जो यूएसए की हैं उनसे ली, क्यों उनसे बात नहीं करते, क्यों उनको कहा कि अपना गोल्ड बेच के मेरी हेल्प कर दें, मैं आपको दे दूंगा, मैं गाड़ी लेने लगा हूं थोड़े और पैसे भेज दो मैं आपको दे दूंगा। वो देने वाला दिन क्यों नहीं आया अल्ताफ भैया साहब। आपको वकालत करने का बहुत शौक है, वकील खेलने का बहुत शौक है। रिएक्शन वाले भी गंदम का दाना खाते हैं। अगर हम आपकी खुशी, आपके फेक कंटेंट को मतलब प्रमोट नहीं करते, उसको बेनकाब करते हैं तो हम भी दिल रखते हैं। अफसोस और इन्ना निल्ला जब ऐलान होते हैं तब भी पढ़ा जाता है। पर अफसोस हुआ मुझे आप लोगों पे कि अभी आपको यूट्यूब से कुछ नहीं आता, फिर भी आपके घर की औरतें व्लॉगिंग करती हुई फौतगी पे नजर आई। जिसका बेटा फौत हुआ उसने भी 22 से 23 मिनट की वीडियो बनाई, आंखों में कोई आंसू नहीं था, अपनी चोरी का रोना रोता रहा और उनको बद्दुआएं देता रहा। ये लहमात किसी को बद्दुआएं देने के नहीं, दुआएं लेने के थे। जब आपकी हकीकत बताएं तो आप कहते हो डॉलर कमा रहे हो। ओ यूट्यूब दे सालिया और ठुस वकीला, हमने कब कहा कि हम नहीं कमा रहे। हम तो चीख चीख के कहते हैं कि हमारे इतने से व्यूज आते हैं तो हम फिर भी 35 से 40 हजार महीना कमाते हैं। आप लोग तो हर दफा यही कहते हैं यूट्यूब कुछ नहीं दे रहा, यूट्यूब कुछ नहीं दे रहा। हम हराम नहीं खाते, हम सदका खैरात नहीं खाते, हम अपनी मेहनत का खाते हैं। आप तो अपने आप को डक्की और रज्जत समझने लग पड़े। भाई वो यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर, कौवा अब बनेगा हंस। ये बात कुछ हमें हजम नहीं हुई। तो रही बात जो अपने आप को बड़ा यूट्यूबर कहता है ना, जो बड़ा मतलब जैसे कोई हमारे सियासतदान होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उन पे बात होती है। पर आपने ये नहीं समझना आप रज्जब भट्ट हैं या आप डकी हैं या बड़े कोई सेलिब्रिटी हैं तब आपके ऊपर रिएक्शन होता है। आप पे रिएक्शन होता है आपके डिजिटल कशकोल की वजह से, आपके झूठ और भीख मांगने की वजह से, आपके फेक कंटेंट की वजह से, आपकी गलाजत जो इस्लाम में डिलीवरियां, लेबर पेन, मिसकैरेज दिखाना जायज नहीं, उस पे हम बात करते हैं। तो आप चाहते हैं हम अपनी आवाज बंद कर लें। ऐसे नहीं होता अल्ताफ भाई साहब। अमतल 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 ये नाम आपने याद रखना है बहन भाइयों। बड़े बड़े इंकशाफात प्रूफ सबूत के साथ करूंगी। सिस्टर ने कर लिया है राब्ता, हर चीज आपके सामने प्रूफ के साथ रखेंगे। इनको इसीलिए तो रिएक्शन वालों का डर है। देखें ना इनकी फौतगी भी होगी फिर भी इनके हवासों पे रिएक्शन वाले ही सवार हैं। ये करे तो ठीक। अब मुल्तान का नाम लिया गया कि शायद कि वहां चोरी हुई, सब पता रुबीना को छेड़ा गया, फिर रुबीना इनको ना पुने, रुबीना इन पे बात ना करे तो कौन सी बात है। रुबीना ने बच्चे पे बात नहीं की, रुबीना ने इनके ऊपर बात की है। पर इल्ताफ साहब तो फौतगी पे भी वकालत करते रहे। स्टार्ट में वो क्लिप लगा दिया, वो भी गौर से सुनना है आपने। कमेंट पढ़ने हैं जो मैंने इनकी वीडियो से उठाया है और कुछ मेरी सिस्टरों ने मेरी कल की वीडियो पे कहे हैं, वो सारा आपने पढ़ पुढ़ के पूरी मेरी बातें सुन के फिर अपनी कीमती बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार करना है। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। इंस्टा इसलिए कहती हूँ, वही तो अमतल सिस्टर आई हैं, वही तो वो नबीला राशिद ने जो 40 लाख मांगा था, यूके वाली सिस्टर थे, वो भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है। इनके तो 40 लाख ऐसे है जैसे दरख्त पे से पत्ते तोड़ के देने हैं। और अब आपने देख लिया अल्ताफ साहब की बड़ी बहन समीना जी शादी पे जा रही हैं, वहां से हंस हंस के व्लॉगिंग हो रही है और हमें कहते हैं इन्होंने इन्ना लीला क्यों पढ़ लिया। क्यों भाई, असी गंदम नहीं खांदे, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਬੇਹਿੱਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਦਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਅਮਦਾਦ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ।
अगर इतने ही सच्चे हो, यूट्यूब कुछ नहीं देता तो अपनी औरतों को पर्दा कराओ, अपनी औरतों को घर में बैठाओ। और ये जो भीख इतनी इकट्ठी हुई है ना, ये जो बच्चे हॉस्पिटलों में एडमिट है, कई शायद आशा जैसे होंगे जो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, ये पैसा वो ओवरसीज बहन भाइयों की अमानत समझ के वहां जमा कराएं ताकि उनके इलाज हो, ना कि ਤੁਹਾਡੇ बैंक बैलेंस बनन। बहन भाइयों, मैंने पेमेंट भी सबकी लगा दी थी, आशा शायद वालों की भी लगा दी थी। अब आपने इंसाफ करना है, फिर आपने आके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।